आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे जी, आदरणीय प्रवीण कांत जी और नीचे मंडप में समुपस्थित सभी महानुभाव बंधु भगिनी, अक्षय तृतीया के दिन संस्कृत भारती के इस कार्यालय का उद्घाटन प्रणव इस नाम से हो रहा है। ये एक शुभ योग है, हम सब के आनंद का विषय है, उत्साह का भी विषय है। ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य प्रारंभ होते हैं वो अक्षय रहते हैं। तो आज के मुहूर्त का ये गुण है। और संस्कृत वाणी के बारे में भी ये कहा है, केयूरान्न विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धनई वाण्यै का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो मनुष्य का कभी भी क्षय न होने वाला भूषण संस्कृत वाणी है। और कार्यालय का नाम प्रणव है। तो हम जानते हैं कि सृष्टि का आरंभ जिस नाद से है उसी नाद में हम सब लोग जी रहे हैं। विज्ञान कहता है कि सृष्टि के आरंभ में नाद से सृष्टि उत्पन्न हो गई और नाद चल रहा है, उसकी लहरें चल रही है, उसका प्रसरण होगा, आकुंचन होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, सृष्टि का एक कल्प पूरा होगा। तो ये जो कार्य है संस्कृत भारती का, उसका कार्यालय प्रणव नाम से अक्षय तृतीया के दिन उद्घाटित होना, ये अपने आप में हमको एक संदेश दे रहा है कि ये कार्य है वो एक सत्य संकल्प है। और सत्य संकल्प होने के नाते ये बढ़ते 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 अपनी पूर्णता की ओर ही जाएगा, इसका कभी क्षय नहीं है। और इसलिए हमारे उत्साह को ये कार्यक्रम द्विगुणित करता है। इस उत्साह में थोड़ा विचार भी करना चाहिए। उत्साह ये अच्छी बात है, लेकिन धृति और उत्साह का समन्वय चाहिए। तो उत्साह में कितना करना, क्या करना, जो भी करना उसके लिए विचारपूर्वक करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और इसलिए कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ तो उसके आनंद में, उसके उत्साह में हमारे मन में कार्य का विचार भी स्थिर होना चाहिए। कार्य हम लोग करते हैं तो अपनी रुचि है इसलिए करते हैं, लेकिन रुचि के अलावा जब मनुष्य उस कार्य के प्रयोजन को जानता है तो फिर कार्य करने में उसका पक्कापन सिद्ध होता है। क्योंकि रुचि भी मनुष्य की कभी ना कभी फीकी पड़ जाती है। एक ही काम सतत करना मनुष्य का स्वभाव ऐसे नहीं बना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य सतत करता है। रोज वही वही तरकारी हम लोग नहीं खा सकते, रोज वही वही भाषण हम लोग नहीं सुन सकते, रोज एक ही प्रकार का गाना गाना वो भी हम नहीं कर सकते। कोई कहता है क्यों नहीं करते, तो पता रोज रोज क्या है, शाखा में हमारे स्वयंसेवक आते हैं,
अनियमित हो जाते हैं। कई बार पूछते तो कहते रोज रोज वही वही है, तो बदलाव तो कुछ है नहीं, अब हमको सब मालूम है, क्यों आना। अब ये तर्क बड़ा हमको ठीक लगता है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं है, परंतु कोई किसी मनुष्य को पूछे कि जन्म से अब तक एक काम कर रहे हो, बड़ा उबाऊ काम है, सांस खींचना और सांस छोड़ना, नित्य कर रहे हो, इतना नित्य हो गया कि सहज हो रहा है, तो छोड़ दो ना, कितने दिन करोगे। उसकी उबाहट नहीं होती, क्योंकि सांस बंद होने से क्या होता है यह हर आदमी जानता है। ऐसा कहते हैं कि एक महात्मा के पास और एक आदमी हट पकड़ के बैठा, मुझे भगवान दिखाइए, भगवान दिखाइए, कब दिखेगा बताइए। तो सामने गंगा थी, उसको गंगा में ले गए और मुंडी पकड़ के उसका सर पानी के अंदर दबा दिया और 2 मिनट ऐसे रखा। वो तड़पने लगा, हाथ पैर झाड़ने लगा, इन्होंने छोड़ा नहीं। 2 मिनट के बाद छोड़ा, फिर पूछा कि कैसे लगा। ऐसे लगा कि मर जाऊंगा। तो जब तुमको बिना भगवान के ऐसे लगेगा कि मर जाऊंगा, तब भगवान मिलेगा। सारांश है कि कार्य तो नित्य है, कार्य की अवस्थाएं बदलती रहती है। कभी साधनहीन अवस्था में कार्य शुरू होता है, कार्यकर्ताओं के उद्यम के कारण कार्य को साधन प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। परंतु ये धन, कीर्ति, साधन ये कार्य के असली कारक नहीं है, सत्य कारक नहीं है। कार्य के प्रति कार्यकर्ता की निष्ठा बनती है। वो निष्ठा किस चीज पर बनती है कि वह जो कार्य है उसका प्रयोजन उसको ठीक से समझ में आता है और उस प्रयोजन को वो अपना प्रयोजन इस नाते स्वीकार करता है। संस्कृत के कार्य का भी ऐसा है। संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। उसकी आवश्यकता दुनिया में निरंतर रहती है और उसकी पूर्ति करना भारतीय कहलाने वालों का काम है। अभी भी उनको भारतीय इस नाते संबोधन किया जाता है, भारतीय इस नाते उनका जीवन चल रहा है। इसका कारण है कि उनको ये कर्तव्य पूरा करना है, और इस कर्तव्य को पूरा करना है तो भारत को जानना पड़ेगा, भारत को मानना पड़ेगा, स्वयं को भारत बनाना पड़ेगा। और ये सारा अगर होना है तो भारत को समझने के लिए संस्कृत को समझना अनिवार्य है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, भारत की हर भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अलग अलग राष्ट्रीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? वो संस्कृत है। संस्कृत जो जानता है उसको भारतवर्ष में कहीं भी रखो, वहाँ की भाषा सीखने में उसको देर नहीं लगेगी,
ये उस भाषा का अपना गुण है। और भी संस्कृत के गुण हैं। संस्कृत जानने वालों को उच्चारण की सुविधा बहुत जल्दी बनती है। संस्कृत में व्यासंग रखने वालों को, अभ्यास रखने वालों, व्यासंग तो बड़ा शब्द हो गया, लेकिन संस्कृत में अभ्यास रखने वालों के बुद्धि का विकास एक विशिष्ट प्रकार से अधिक अच्छा होता है। ये सारे सिद्ध बातें हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हुई बातें हैं। और इस परंपरा में जो ज्ञान है वो धर्म का ज्ञान होने के कारण समस्त सृष्टि के जीवन की धारणा करना, उसका बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लाना, इसकी क्षमता उसमें है। ये सारा प्राप्त होना है तो संस्कृत की अनिवार्यता है। लेकिन अनिवार्यता ये मनुष्य में उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसको अंदर से लगना चाहिए। लगना चाहिए तो संस्कृत का परिचय वैसा होना चाहिए। संस्कृत का इस प्रकार का परिचय करा देने का काम संस्कृत भारती अपने जन्म से कर रही है। तो भाषा को सिखाना ये कार्यक्रम है, भाव को मन में उतारना ये प्रयोजन है। भाषा ऐसी है कि इसको मन में उतारने से भारत मन में उतरता है। इस भाषा को जानने से आप बड़े बड़े तत्वज्ञान के ग्रंथ जान सकते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े तत्वज्ञान के ग्रंथों को केवल नित्य पढ़ने से या कंठस्थ करने से आप इस भाषा को जान सकते हैं। भगवद गीता है, अब संस्कृत भारती का तो प्रकल्प चलता ही है, गीता सीखने में से संस्कृत सीखना। ये सारे संस्कृत वाङ्मय में ऐसा है ना, राम रक्षा स्तोत्र हम सब लोग कहते हैं, तो प्रथम पुरुषी पुल्लिंगी एक वचन का सभी विभक्तियों में कैसा शब्द चलेगा, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा भिहता अभिहता निशाचरचमूम रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सारी विभक्तियां राम शब्द की उसमें आ गई। तो इस प्रकार की सुविधा जिस भाषा में है कि इस भाषा से आप समस्त ज्ञान निधि जान सकते, ज्ञान निधि के एक अंगों को पकड़कर आप केवल उसका ऊपर ऊपर अनुशीलन भी शब्दों का करते रहे तो आप भाषा को जान सकते हैं। कई प्रकार से मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं देखता हूं संस्कृत विषय है, संस्कृत के पाठ्यक्रम है, संस्कृत सिखाया भी जाता है बहुत जगह, लेकिन मेरे बचपन में, बाल्यकाल में मुझे जो कठिनाई आई थी वो अभी भी आती है। मैं विद्यालय में था 5वीं 6वीं की क्लास में, तब पारडी के केंद्र के द्वारा संस्कृत की परीक्षाएं सर्वत्र प्रचलित थी। हमारे विद्यालय में भी हमको बताया गया, उत्साह दिया गया, तो हमने वो लिया। तो शुरू हुआ व्याकरण से, और पहली किताब वो मिली, उसमें वो सारथा सूत्र रामो हरि करि भूभृत, तो वो श्लोक याद करने में ही हमारा चला गया, हम परीक्षा दे नहीं सके। फिर हमको लगा संस्कृत बड़ी कठिन है, मुझे स्वयं को लगा, लेकिन हमारे घर में पाठांतर चलता था। उस समय सारे घरों में कुछ न कुछ पाठांतर चलता था, तो उसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कठिन, ये राम रक्षा मैंने उस समय याद की, तो राम रक्षा बड़ी कठिन है ऐसा लगा नहीं। लेकिन उसके ज्ञान कांड में पहले चले गए तो गड़बड़ हो गई। परसों 1-2 दिन पहले ही और एक छात्र से मिलना हुआ, उसके माता पिता ने उसको संस्कृत विषय दिया था,
ये लो, ये सीखो। तो उसने बोलते बोलते मुझे कहा कि संस्कृत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है? तो बोले समझ में नहीं आता हमारी पुस्तक में। तुम पुस्तक काय को पढ़ते हो? तुम संभाषण शिविर कर लो 10 दिन का, वो कठिनाई निकल जाएगी। वास्तव में भाषा सीखने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? वो संभाषण है। आप बोलो। कई बार मेरा अनुभव, प्रवास करता हूं तो रह जाता हूं, तो भारत की सभी भाषाओं को मैं भाव से समझ सकता हूं। शब्द नहीं जानता, अंग्रेजी में इसको वोकैबुलरी कहते हैं, हर भाषा की मेरे पास नहीं। व्याकरण नहीं जानता, लेकिन भाव जानता हूं, और सुनते रहने से याद हो जाता है। तो अपना भोजन पानी का काम ठीक से चले, इतना तो हर भाषा में बोल लेता हूं। कारण क्या है? मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी उस भाषा की, लेकिन बोलने वालों में रहा और बने तक वही भाषा सुनता रहा, बने तक उसी में बोलने का प्रयास किया। भाषा सीखने का सबसे सही उपाय वो है। और इसलिए संस्कृत संभाषण से ये जो संस्कृत भारती का काम शुरू हुआ, उसने इतने अल्पावधि में संस्कृत के बारे में रुचि जागृत की है देश में। ये तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब अखिल भारत का प्रवास मैं लगभग 15 वर्षों में कर रहा हूँ, 15 वर्षों से कर रहा हूँ। तो 15 वर्ष पहले संस्कृत के बारे में समाज में जो दिखता था, उससे आज बहुत सुधार है। और उसका एक कारण परिस्थिति है। परिस्थिति लोगों को अंतर्मुख कर रही है, संस्कृत की ओर मोड़ रही है। लेकिन वो मुड़ रहे हैं तो संस्कृत सीखना समझना, इसके लिए उनको रास्ते भी उपलब्ध करा देने वाली संस्कृत भारती कार्यरत है। ये दूसरा कारण है। तो अपना कार्यालय आज बन गया, कार्यकर्ताओं ने अब तक काम किया, उस परिश्रम में से ये कार्यालय खड़ा हो गया। ये आनंद का विषय है, उत्साह का विषय है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि कार्यालय वगैरह वगैरह ये सारी बातें ये कार्य के कारण नहीं होते। कार्यालय वगैरह वगैरह सारी बातों का कारण कार्य होता है। और कार्यालय वगैरह की निर्मित भी कार्य बढ़े इसलिए होती है, क्योंकि एक आनंद उत्साह जब आता है तब एक समाधान भी मन में आता है, और कार्य को पूर्ण अवस्था तक ले जाने में बाधा यह समाधान बनता है। इसलिए सबको ये विचार करना चाहिए कि अभी कार्यालय अपना बन गया, बहुत आनंद की बात है। एक तरह से हमको एक संकेत मिल गया कि हम ठीक बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम ठीक बढ़ रहे हैं इसलिए हमको सहायता मिल रही, हमारे साधन खड़े हो रहे। परंतु ऐसे ही बढ़ना है तो तरह तरह के उपक्रम भी हमारे चल रहे हैं। अब संस्कृत भारती ने बहुत सारी बातें शुरू की है और सब आवश्यक है। परंतु मुझे लगता है कि सारा बढ़ाते समय नित्य निरंतर संभाषण शिविरों की संख्या, उसमें आने वाले लोगों की संख्या, सब आयु वर्ग के लोग, ये सब बढ़ता रहे, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा को उसका भारतीय समाज में जो स्थान था वो फिर से अगर प्राप्त होना है तो ये संस्कृत सबने समझना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं संस्कृत में ऐसी कि बहुत ही आनंददायक है। वो मन को भी रंजन करती है, ज्ञान को भी बढ़ाती है। ये कितने ऐसे अनुलोम काव्य है, विलोम अनुलोम। तो एक तरफ से आप
30 श्लोकों का काव्य है, एक तरफ से गाएंगे यानी शुरू से आखिर तक तो रामायण है, वो उल्टा गाएंगे आखिर से शुरू तक तो महाभारत है। ऐसे कई प्रकार के मनोरंजक कृतियां, सामान्य व्यक्ति आकर्षित होकर भाषा को सीखे, इस गुण की संस्कृत में बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन उसको समाज तक ले जाने वालों की कमी है। ऐसी बातें और नित्य का संभाषण ये लेकर जाना, ये काम बहुत अच्छी तरह बढ़ना चाहिए, उससे सारी बात बनेगी। उसके साथ साथ बाकी भी हमारे जो प्रकल्प चल रहे हैं, वो भाषा बोलने में आ गई तो समाज की हो गई, ऐसे हो जाएगा। लेकिन उस भाषा को विश्व में स्थापित करना है तो बहुत सारी बातें और करनी पड़ेगी। उस दृष्टि भी संस्कृत भारती और बहुत सारी बातें कर रही, ग्रंथों का भाषांतर कर रही है, सिखाने की शास्त्रीय व्यवस्था कर रही है, अनेक बातें ऐसी कर रही है। वो भी सारी होनी आवश्यक है, परंतु वो होने के लिए पूर्ण अनुकूलता, समाज में ये संभाषण चले, इसके लिए होनी चाहिए। उसके लिए अभ्यास आवश्यक रहता है। मैंने कोविद पत्राचार द्वारा उत्तीर्ण किया है, लेकिन मैं अभी यह साहस नहीं कर सकता कि मैं संस्कृत में भाषण करूं। 2-4 वाक्य जोड़ लेता हूं, चाहे तो संबोधन मैं कर सकता था, लेकिन नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। क्षमता हो जाए मैं बोलूंगा, परंतु क्यों नहीं, कोविद परीक्षा देने के बाद भी नित्य संभाषण का अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास चले, ये कैसे हो और व्यापक हो, सब जगह हो। संस्कृत भाषा का अपना सामर्थ्य है। थोड़ा सा, एक थोड़ी प्रस्तावना अगर व्यक्ति को प्राप्त हो गई संस्कृत के बारे में, तो अपने आप वो और अंदर जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। परंतु नित्य संभाषण के द्वारा संस्कृत भाषा की ये जो आकर्षकता है, बुद्धि को, मन को आवाहन करने वाला जो सामर्थ्य है, उसका परिचय सारे समाज को देने का काम ये चलना चाहिए। कार्यालय का उपयोग उसके लिए होगा। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि भाषा बोलने वालों में रहने से भाषा आती है, वैसे संस्कृत भारती के कार्यालय में रोज 1 घंटा 2 घंटा जाने वालों का संस्कृत संभाषण का सामर्थ्य बनना चाहिए। ऐसा वातावरण इस कार्यालय में होना चाहिए, उससे होगा। तो कार्यालय में कार्य का परिचय कराने वाला वातावरण रखना, कार्यालय ऐसा हो कि वहां से सब लोग जुड़े। संस्कृत भाषा जोड़ने वाली है, वो भाषा जननी है, वैसे वो संधि भाषा भी है। सारे भारत की भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत है। हर भाषा में 30 या 40% कम से कम शब्द संस्कृत या तद्भव शब्द है। और इसलिए भारत की कोई भाषा बोलने वाला अगर धीरे धीरे बोले, कम गति में बोले, और हम ध्यान से सुने, तो भाव अपने आप समझ में आता है, क्योंकि उसमें 30% शब्द हमारे परिचित है। और क्यों परिचित है? क्योंकि वो संस्कृत अथवा तद्भव शब्द है। उच्चारण में थोड़ा फर्क पड़ता है, उतना समझ में आता है सुनने से। और इसलिए इस भाषा का प्रचार प्रसार ठीक से होना, उसके लिए योग्य साधन ये कार्यालय बनाना है। कार्यालय का भवन तो बन गया, लेकिन कार्यालय का वातावरण बनाना है। भवन तो बन ही जाते, लेकिन भवन में वातावरण ये मनुष्यों को बनाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ लोग खींचे चले आए, और जो आए वो आते रहे, और आते आते संस्कृत सीख जाए। ऐसा अपना कार्यालय बनाए रखने का दायित्व आज के आनंद में, आज के उत्साह में हम सब कार्यकर्ताओं ने ध्यान में रखना चाहिए।
यहाँ बैठने वाले लोगों के निजी व्यवहार से लेकर तो यहाँ नित्य संस्कृत की बातचीत चलने तक, यहाँ से संस्कृत भारती के सारे कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट संचालन होने तक सारी बातों की चिंता करने का दायित्व ये साधन बनने से हमने अपने सर पर ले लिया है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा और इस कार्यालय का व्यवहार करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और शून्य से शुरू करके यहाँ तक कार्य को लाया, इसलिए उनका आज का उत्साह, उनका आज का आनंद ये बिल्कुल ठीक है, उसके वो अधिकारी है और अभिनंदन के पात्र है। परंतु अभिनंदन और उत्साह और आनंद की घड़ी में भूल नहीं जाना, याद रखना कि एक कार्यालय अपना बन गया तो अपना कार्य और ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे कार्यालय जिसमें से कार्य चलता है वो सब जगह खड़े हो, इतना कार्य प्रगति पर जाए कि संस्कृत भाषा में बोलचाल भारत का हर व्यक्ति कर सके। अपने 10% कहा वो तो ठीक है, लेकिन 10% से वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि 10% के 100% हो जाने चाहिए। संस्कृत भाषा किसी भाषा को मिटाकर अपने को स्थापन नहीं करती, ये उसका गुण है। संस्कृत भाषा भारत में चल रही है, कभी प्रवाह क्षीण था, कभी प्रवाह प्रबल था। संस्कृत भाषा आज भी चलती है। संस्कृत में बोलने वाले कुटुंब है, गांव भी है, परंतु संस्कृत भाषा चल रही है, इसलिए बाकी भारतीय भाषाओं का विकास नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं। जैसे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ने से हमारे घर के बच्चे मातृभाषा में गिनती करना भूल गए। और शाखा में खेल खेलते समय हिंदी घरों के लड़के आ रहे हैं, हम 1 2 3 4 कहते हो, समझ में नहीं आता, 1 2 3 4 कहना पड़ता है। क्यों? अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा। ऐसा नहीं होगा। संस्कृत का प्रचलन बढ़ा तो भारत की बाकी सभी भाषाएं समृद्ध होगी और विशिष्ट होगी, क्योंकि भावधारा एक ही है। भाषा भाववाहिनी है। संस्कृत केवल भाषा नहीं लेकर आता है, संस्कृत संस्कार लेकर आता है, भावना लेकर आता है। उसी भावना से सारी भारत की भाषाएं चलती है और इसलिए संस्कृत की भावधारा प्रबल होना सारे भारत के भाषाओं की भावधारा को प्रबल करने वाला कार्य है। अपना ये शुद्ध सात्विक कार्य है, सबको जोड़ने वाला कार्य है। सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म मन में जागृत करने वाला काम है। उस धर्म का आचरण करने के लिए आवश्यक संस्कार संस्कृति देने वाला कार्य है। इस प्रयोजन को ठीक समझना है और इस प्रयोजन के अनुसार अपने जीवन को कार्य के अनुकूल बनाते हुए हमको कार्य करना है। तब इस कार्यालय के आज के सुमुहूर्त पर लोकार्पित होना ये अपना फल सिद्ध करेगा। जो अक्षय जीवन प्राप्त होना है वो अक्षय जीवन संस्कृत भारती के कार्य को भी प्राप्त होगा। वैसा वो प्राप्त हो, आप सबके कर्तृत्व से इस कार्यालय से चारों दिशाओं में संस्कृत भारती के कार्य का, संस्कृत के संभाषण का उत्तम प्रचार हो, ये शुभकामना आपके अवसर पर आपको देता हूँ। और शांतिपूर्वक मेरी लंबी बात आपने सुन ली, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।